इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणब जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसार में भांति भांति के प्राणी हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं। जैसा मन होता है वैसी विचारधारा बनती है और जैसी विचारधारा होती है वैसी वो क्रियाएं करते हैं। संसार में रहकर के व्यक्ति परोपकार की क्रियाएं भी करते हैं। कुछ पशु और पक्षियों को भोजन इत्यादि देते हैं। कुछ लोग गरीबों पे, दीनहीन व्यक्तियों पर करुणा भाव रखते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाकर के गुहारी लगाना या मंदिर की सेवा करना या भगवान की पूजा करना, ये सब क्रियाएं करते हैं। किंतु इन क्रियाओं के साथ साथ उनके मन में और शंका रहती है कि हम ये क्रिया तो कर रहे हैं, हम इसके बदले भी हमें कुछ मिले। और परोपकार की क्रिया के साथ साथ जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तब भी हम सोचते हैं कि हमें भगवान से कुछ मिल जाए। लेकिन ये परोपकार तो नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। क्योंकि देने के बदले में वापस भी कुछ मिले या कुछ दे करके कुछ लेना, ये तो व्यापार कहलाया जाता है। तो हम मन में एक बात खड़ी होती है, एक सवाल खड़ा होता है, एक शंका रहती है कि भगवान से कुछ मांगे या नहीं मांगे। और अगर मांगना चाहिए तो फिर क्या मांगे। और पहली बात तो ये आती है कि मांगे भी या नहीं मांगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। बात तो ठीक है कि निस्वार्थ भाव से की गई जो सेवा है उसके बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर मांग लिया वो तो व्यापार हो गया कि आपने कुछ किया और कुछ मांग लिया। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी ये सभी लोग वनवास के लिए चल दिए हैं। और आप सभी लोग जानते हो वनवास में उनका क्या हुआ। सीता का हरण हुआ, बाली का मरण हुआ, सुग्रीव से मिलन हुआ, लंका पर विजय प्राप्त करी और उन्हें राज्य में लौट आए। दरबार लगा है, राम जी का अभिषेक हो चुका है, राज्याभिषेक। और सभी राजा महाराजा अब अपने अपने राज्य में जाना चाहते हैं। जाते जाते सभी राम जी से कह रहे हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप हमें याद जरूर करना। और सब जा रहे हैं। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं धीरे से, क्यों हनुमान, क्या तुम राम के भक्त नहीं हो? तुम तो परम सेवक कहलाते हो, क्या तुम राम जी से कुछ नहीं कहोगे? तो हनुमान जी कहने लगे नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? तो कहने लगे कि वो मुझे याद करें, मैं ये भी नहीं चाहता। क्योंकि अगर उनके ऊपर कोई संकट आएगा तभी तो वो मुझे याद करेंगे। मैं नहीं चाहता उन पे कोई संकट आए, इसलिए वो मुझे याद भी ना करें। मान भाव, क्या ऐसी निस्वार्थ भावना हमारे अंदर नहीं हो सकती? सेवा और धर्म दोनों निस्वार्थ भावों से करना चाहिए। क्या हम निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? सोचें, विचार करें, चिंतन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम कुछ करते हो तो उसके बदले में पहले से ही कुछ चाहते हो। मान सम्मान, ख्याति, ये सब हमें चाहिए। हमें कुछ कर रहे हैं, कुछ दिया है तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। संसारी संग ना कीजिए, दुख अपना ही रोवे, खुद तो फिरे विपद का मारा, तू यदि धन क्यों खोवे। साधुओं के लिए दिया है कि संसारियों से ज्यादा संपर्क ना करें। गुरु जी बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कि साधु को संसारियों से ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि श्रावक जो है इनसे बच के रहो। क्यों?
वो कहते हैं जो तुम्हारे पैरों में माथा रगड़ करके नमोस्तु करे, बार बार रगड़ रगड़ के नमोस्तु 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 अति झुके, तो उससे बच के रहना। तो उनसे पूछ लिया क्यों, किस कारण से? तो कहने लगे आएंगे, रोएंगे, रुलाएंगे, चले जाएंगे और माथा रगड़ रगड़ के पसीना और पहुंच जाएंगे। तो चापलूस है, भक्त नहीं है, उससे बच के रहना। मान बात, ये चापलूसी कहलाती है, ये सेवा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में, सेवा में कुछ मांगा नहीं जाता है, जहाँ लेन देन चलता है उसे व्यापार कहते हैं। हमने व्रत उपवास किए हैं तो हमें कुछ मिल जाए, भगवान के पास 25 रुपए का नारियल चढ़ाया तो भगवान मुझे पास कर देना, उसके साथ में दीपक घी का और जला दिया तो भगवान दुकान चाहिए, ठीक है 25 रुपए का नारियल, एक घी का दीपक साथ में। जैसी जैसी हमारी डिमांड है वैसी वैसी हमारी चढ़ावे की सामग्री भी बढ़ जाती है। मकान चाहिए तो छतर लगा दिया, और संतान चाहिए तो भगवान तुम्हारे ऊपर शिखर चढ़ाएंगे। जैसी जैसी डिमांड वैसी वैसी सामग्री। हमें अच्छा पद, अच्छा यश चाहिए, हमें नाम चाहिए, लोग हमें देखें तो सामग्री में बासमती चावल। सोदरमिंद बन जाए और सोदरमिंद बन गए हैं और उसमें भी सब लोग हमें पूछें, कोई विशेष करके दिखाए तो चावलों में थोड़ी सी चांदी काजू चांदी वाली जो आती है वो डाल दी, ज्यादा लौंग डाल दो। हमने अपने आप को कैसा बना लिया है कि जैसी जैसी हमारी सोच है हम वैसी वैसी क्रिया कर रहे हैं, लेकिन सोच हमारी कैसी है? ये सोच छोटी है। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। हमें अपनी सोच को बड़ा करना, हमें भगवान की भक्ति करनी है तो निस्वार्थ भाव से करनी होगी। निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म वो हमारे काम आता है। तुझे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो पूरे जीवन में जो हमने धर्म किया है, अगर हमने निस्वार्थ भाव से किया है तो वो हमारे जीवन के अंत समय में जरूर काम आएगा। उसी से हमारा समाधि भर है, उसी से हमारी गति सुधरेगी। लेकिन हम जैसे ही कुछ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में चाहिए। हमने अगर आजकल तो जमाना ही बदल गया है, कुछ मांगते भी क्या है। पहले साधु से मांगा करते थे, भगवान से अगर मांगते भी थे तो मांगते थे कि ये भगवान हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। और अब तो माता बहने, महाराज जी हमारा पोता पास हो जाए, सीए में पास हो जाए, बीटेक, एमटेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आजकल नए नए कोर्स चल गए हैं, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और उसमें काम करें भगवान तुम उनको पास कर देना। अब भगवान भी क्या करे, वो भी तो इतने व्यस्त हो गए हैं। अब वो भगवान तुम्हें पास करने के लिए जाए, वो बेचारा भगवान पास ही करता रहेगा। भगवान हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे करते रहे, एक थोड़ी ना है, 135 करोड़ की आबादी, कितने लोगों के बच्चे करेंगे भगवान। मकान बनवा दो भगवान, अब भगवान आर्किटेक्ट बन गए, यही काम करते रहेंगे, मकान बनाना है। भगवान कहाँ है? भगवान मकान बना रहे हैं, यही काम कर लिया भगवान ने। शादी नहीं हो रही तो शादी भैया हम कराएंगे, और भगवान अब शादी कराने गए, कहाँ गए? शादी कराने गए। मंदिर में रौनक ही नहीं है, क्यों? भगवान ही नहीं है। शादी कराने गए, बच्चे कराने गए हैं, या दुकान बनाने गए हैं, मकान बनाने गए हैं। कोई कह रहा है महाराज जी दुकान नहीं चल रही, ठीक है भगवान दुकान नहीं चल रही, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं चलाऊंगा दुकान, मैं ग्राहक बन के आ जाऊंगा। बस हम वो कह रहे महाराज जी मंदिर में, भगवान भी तो बेचारे उस पर काम ही इतने सारे। हमने भगवान के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। हमें जो काम नहीं बनता है उसकी, लेकिन हम सोचें, विचार करें, हम भगवान से कह क्या रहे हैं? ये तो भक्ति नहीं है, ये तो हमारे जीवन की क्रिया नहीं है। हमने कुछ किया और कुछ मांग लिया, ये तो व्यापार हो गया है, और ये व्यापार हमने किसी को नहीं छोड़ा। अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, कुटुंब परिवार, हमने उनके साथ साथ भगवान को भी उस दायरे में खड़ा कर दिया है। अब हम भगवान से भी व्यापार करने लगे। हम अपने जीवन में सही मायने में, सही ईमानदारी से अपना जीवन जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सोचें, एक व्यक्ति रात्रि का समय है, अपनी कुटिया में है, और अचानक कुटिया के दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है। सो सामने एक देव था जो अपना रूप बदल करके आया था, और वो कहता है कि मैं ईश्वर के जो भक्त हैं उन भक्तों की एक लिस्ट बना रहा हूँ, और उस लिस्ट में आपका नाम लिखना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति परोपकारी था, सज्जन था,
तो उसने क्या कहा कि मैं तो ईश्वर के भक्तों के सेवक जो हैं उनका सेवक हूँ। अगर आप किसी सेवक की तालिका बनाना चाहते हो तो उस डायरी में मेरा नाम लिख लेना। वो देव जो भेष बदल के आया था वहाँ से चला गया। जानते हो जो व्यक्ति था वो परोपकार का कार्य करता था। जब प्रातःकाल उठा और कुटिया से बाहर निकला तो देखा कि उसकी कुटिया के बाहर स्वर्ण अक्षरों में उसी का नाम लिखा था और लिखा था कि आप जैसा ईश्वर का भक्त कोई दूसरा नहीं मिला। मान भाव सोचें, विचार करें क्या ऐसी निस्वार्थ भावना हमारे अंदर है या नहीं है। सोचें, चिंतन करें क्या हम अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं या नहीं जी रहे। हमें जरा सा कुछ करते के साथ ही हमें सब कुछ चाहिए, हमें नाम भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। आज की परिस्थितियां कैसी बन गई हैं, कभी कभार तो मंदिर में जाने का मन ही नहीं करता है। पेड़ी पे पैर रखो तो नाम मिलता है, हाथ पर हाथ रखने के लिए खंबा रखो तो वहाँ नाम मिलता है, दीवार पे देखो तो वहाँ इश्तिहार लगा होता है, यहाँ तक कि ग्रिल हो तो उस पर इश्तिहार लिखा है, भगवान की वेदी पे उसका नाम लिखा है। भगवान की जो मूर्ति है उस मूर्ति के नीचे देखो तो इतनी बड़ी प्रशस्ति है कि प्रशस्ति बनाने वाले कोई 2 दिन चाहिए, उस पर इतना बड़ी तो प्रशस्ति ठोक दी है। दादा परदादा सरदादा गड़दादा फरदादा, उसका पोता पड़पोता सरपोता फड़पोता, दुनिया भर के तो पोते पोतियों दुनिया भर के नाम ठोक दिए हैं। ऊपर चंदोबा लिखा है, चढ़ाए लगा रखा है तो उस पे भी नाम है। हमें जरा सा दान दिया नहीं, दिया तो 500 रुपए का दान, नाम किया हमने 5000 का। ये तो ऐड हो गया। टीवी वाले भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। धर्म कहाँ है वो तो दिख ही नहीं रहा। ये तो व्यापार है, पर हमने कहीं ऐसा तो नहीं धर्म की जगह उसे व्यापार बना दिया। मान भाव हमें अपने जीवन में निस्वार्थ जीवन भी जीना, तो फिर भगवान से कुछ नहीं मांगे। पहले तो सही तो यही है, कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मांगना भी है तो जति प्रतिक्रमण में दंडक दिया है, उस दंडक में 8वें नंबर की गाथा में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी गणधर स्वामी ने महावीर स्वामी के समय में ही कर दिया। उन्होंने लिखा कित्ते वंदी अमिया एदे लोगत्मा जिन्ना सिद्धा आरोग्य नाम लाहम बिंतु सुमाहिम चावे मोहिम। हे जिनेंद्र भगवान, हे परमेष्टि, मुझे निर्मल केवल ज्ञान का लाभ, रत्नात्रय रूपी बोधि की प्राप्ति और समाधि अर्थात ध्यान की सिद्धि प्रदान करें। इसी को आचार्य कुमकुम स्वामी ने भी कहा है कि हे भगवान, आपकी पूजा करने से, आपकी वंदना करने से कुछ जरूर मिलेगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपकी पूजा करने से हमें कुछ नहीं मिला। ये याद रखना, भगवान कुछ नहीं देते। अगर भगवान कुछ देते तो भगवान सबसे बड़े, सबसे ज्यादा काम भगवान के पास होता, क्योंकि 135 करोड़ आप हैं और भारत और पूरे विश्व की संख्या 7.5 अरब की है, ये भरत क्षेत्र की। और फिर उससे आगे अलग 2.5 दीप नर की, और नारकियों के बाद स्वर्ग में रहने वाले सभी देवी देवता, उन सब की और तिरंजों की, सबकी चारों गतियों के जीवों की भगवान से डिमांड रहती है। गधा भी कह रहा है भगवान मेरा बोझा कम करो, अब भगवान उसका बोझा भी कम करे। कितने सारे काम उसके पास हैं। अगर भगवान कुछ देता और भगवान अगर सुनता तो सही मायने में वो तो तुम्हारी तरह हो जाता। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भगवान तो जो होते हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ है और हितों पे देशी होते हैं। तो फिर हम भगवान से कुछ ना मांगे, फिर देता कौन है? भगवान नहीं देता। भगवान हमें कभी कुछ नहीं देता है। भगवान की भक्ति करने से हमारा पुण्य इतना एकत्रित हो जाता है कि उनकी भक्ति पूजा पाठ करने से हमें सामग्री मिल जाती है। तो फिर मांगे क्या? तो कुमकुम स्वामी जी ने दिया, दुखों को कम्मक हो बोइला हो सुगई गणम समाई मंडम जिंगुम संपत्ति हो मज्जम। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, दुखों को कम्मों को बोइला हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम समाधि मंडम, मेरा सुगति में गमन हो, समाधि मेरा मरण हो। और इसके साथ साथ हे जिनेंद्र भगवान, आपकी संपत्ति मुझे। और भगवान की संपत्ति जो है, जिनेंद्र भगवान की संपत्तियों में एक संपत्ति ऐसी है, अगर वो मिल जाए फिर तो कहना ही, वो है जन्म मरण से रहित। भगवान जन्म मरण नहीं करते। लेकिन इतना कुछ मांगने से पहले आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने ऊपर की बात भी की है। ये तो नीचे की बातें तो आपको याद है, दुखों को हिलाओ सुगई गणम समाई मंडम जिमुन संपत्ति हो, जब दिन रात आप पढ़ लेते हो।
लेकिन उसके ऊपर भी है निच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। हे जिनेंद्र भगवान, मैं नित्य प्रतिदिन आपकी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। और मैं जानता हूँ आपको नमस्कार करने से, आपकी पूजा करने से, आपकी वंदना करने से मुझे कुछ मिलेगा। इसीलिए मुझे कुछ मिलेगा, मैं इसीलिए आपसे मांग भी रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? तो मुझे शाश्वत पद की प्राप्ति, दुखों को, मेरे दुखों का क्षय हो, क्योंकि दुख मुझे परेशान करते हैं। संसार बहुत बुरा है। इस संसार को छोड़ने का प्रयास करो। मांगना भी है तो ये मांगो कि हे भगवान, मेरे संसार नष्ट हो। कितनी बार हमने जन्म ले लिए हैं, कितनी बार मरण कर लिए। मकान मांगोगे तो क्या होगा? ये मकान तो गिर जाएंगे। दुकान मांगोगे तो क्या होगा? जिस दुकान की गद्दी पे आप बैठते हो, ये गद्दियां तो बदलती जा रही हैं। ये मकान बदलते रहेंगे। जितने महल थे आज वो सब खंडर बन गए। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पूछेगा। हम जो चीज मांग रहे हैं, संतान जन्म भी लेगी और मरण भी कर जाएगी। जरूरी नहीं है तुमने जो संतान मांगी है वो संतान तुम्हारे काम भी आ जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे तक संतान को देख भी नहीं पाते, जवानी में ही उनका बच्चा मर जाता है। चाहे बीमारी से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, किसी ट्रेन के नीचे आ गया, चाहे गाड़ी के नीचे आके मर गया है, कोई बीमारी हो गई है। कोरोना में कितने युवा मर गए हैं। जरूरी नहीं है जो तुमने संतान मांगी उस संतान का भी भोग तुम भोग सको। जो तुम संसार की सामग्री मांग रहे हो, ये धन दौलत ऐशो आराम, कोई काम नहीं आता। लोगों ने विदेशों में जब कोरोना फैला था उस समय में बोरियों की बोरियां भर के नोटों की सड़क पर फेंक दी, लेकिन कोई उनकी जान नहीं बचा पाया। सिकंदर ने क्या कहा कि मेरी सारी संपत्ति ले लो लेकिन मेरी जान बचा लो। तो याद रखना, बैलराज जो थे उन्होंने कहा कि तीनों लोगों का राज्य भी अगर तुम दे दो तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं बढ़ सकती, आयु नहीं बढ़ती। हम अपने जीवन में जो भगवान से सामग्री मांग रहे हैं, उन सामग्री को मांगने से पहले हम देखें कि मांग क्या है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम रत्नों को बेच करके कोयला खरीद लेते हैं। भगवान से जाकर के मांगा भी तो क्या मांगा? मेरा पोता सीए में पास हो जाए। मांगा भी किसके लिए? ना बेटे के लिए ना अपने लिए, वो भी पोते के लिए जो शादी के बाद तुम्हें पूछना भी नहीं है। और भोजन भी करे तो पीठ मोड़ ले, क्योंकि चेहरे की झुर्रियों को देख करके गिलानी आती है। हम मांग भी तो क्या रहे हैं? क्षण भर की चीज है। मान लो पास भी हो गया, तुम्हें क्या मिला? हमने भगवान से संसार की चीजें मांगनी शुरू कर दी हैं। पहले तो ये हुआ करता था कि भगवान की पूजा पाठ करते थे तो निस्वार्थ भावना से कुछ नहीं मांग रहे और देख भी रहे भगवान बस अगर देना है तो मुझे सेवा 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 के भाव देते, मैं आपकी सेवा ऐसी ही करते रहा। पहले की निस्वार्थ भावना कैसी? त्योहार आता था तो त्योहार के समय में पहले से ही तैयारी रहती थी कि मेरी बेटी के पास ये नहीं है। बेटा देख लिया करता, माँ के पास फटी हुई साड़ी है तो मैं त्योहार पे अपनी मेहनत की कमाई से, ईमानदारी का पैसा होता था, थोड़ा कमाते थे, कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे। आज तो बस कमाए जाओ, जैसा भी पैसा है कमाए जाओ, किसी को मार के मिले, कैसे भी मिले ले लो। और वो ईमानदारी के पैसे से माँ की साड़ी त्योहार पे लेके आएगा। बहन की बनारस से चुनरिया लेके आया हूँ, उस पे गोटा वगैरह लगा लूं करके बहन को रक्षाबंधन पे ये दूंगा, बहन खुश हो जाएगी और उसकी सामग्री भी पूरी होगी। और अब तो परंपरा ही बदल गई है। वो 1 किलो का डब्बा लाना है तो उसको पता है वो 1 किलो का डब्बा 1000 का है, उधर से राखी 50 रुपए की है तो ठीक है 500 रुपए की राखी का खर्चा है, एक राखी 50 की है, ठीक है इतनी राखी दी है तो 500 रुपये हो गए, 1.5 किलो का डब्बा हो गए, 1500 बैठा है तो कोई बात नहीं, 1500 लाए तो 2100 दे देंगे, और 2000 के लाए तो 3100 दे देंगे, 3000 का लाए तो चलो भैया तो 5100 दे देंगे। अपन लोगों का तो हिसाब बराबर है। कहाँ है ये प्रेम है, ये पर्व है, ये प्रेम है, ये करुणा है, क्या है? ये तो स्वार्थ है। और वो भी कह रहे हैं कई जगह तो सिस्टम ही ऐसा है, भैया हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते, राखी बनवाने यहीं आ जाओ। समय नहीं है,
कई बड़े परिवार तो ऐसे हैं, उनके यहाँ संतान हो जाए तो कहते हैं महाराज जी हमारा परिवार क्या है, तो नरक हो गया। क्यों? डेली बच्चे पैदा होते रहते हैं, कोई मरता रहता है, कोई पैदा होता रहता है, सूतक और पातक और पातक और सूतक। कहाँ है खुशियाँ, कहाँ है हमारे जीवन में परोपकार और करुणा की भावना? तीव्र करुणा की भावना से, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति तीव्र करुणा भावना से व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध देता है, प्रत्येक व्यक्ति की। ऐसा आचार्य अकलंद स्वामी जी ने लिखा। हम देखें कि क्या हमारी भावना ऐसी निस्वार्थ है, हम क्या भगवान की पूजा भी इतनी भक्ति से कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? निज कालम अंचेमी, मैं आपकी निज कालम नित्य प्रतिदिन अर्चना करता हूँ, पूजा भी मैं पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ। अब देखें, मांग तो लिया है, लेकिन क्या प्रतिदिन मंदिर भी आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? पूजा अर्चना भी करते हो, नहीं करते हो? भगवान को नमस्कार करते हो या नहीं करते हो? वो पुराना जमाना बहुत अच्छा था, अनपढ़ थे, लेकिन सुबह उठ करके पहले भगवान को, ठाकुर जी को धूप लगाया करते थे, और शाम को, दिन बीत गया है, शाम हो गई है, कुल्ला करा, भोजन करने के बाद जब सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाते थे, कुल्ला उल्ला सब कर लिया है, चलो अब भगवान के मंदिर में जाकर के पहले ठाकुर जी को एक दीपक जरूर जलाएंगे। अब तो परंपरा ही बदल गई है, एक ही दीपक से इतनी एकता दिखने को मिलती है। एक व्यक्ति हो, 1000 व्यक्ति हो, आरती की थाल में एक दीपक रख दिया है, उसी में सब हाथ लगा लेंगे और सब उसी को ऐसे ऐसे करके घुमा लेंगे, हो गई आरती। कहाँ है तुम्हारा निर्माल्य? वो तो लाई, दीपक तो लाई नहीं, आरती कर लिए, ना तो गीत लाए, ना आरती लाए, बत्ती लगाई, ना दीपक बनाया है, बस भगवान को सभी में एक हाथ लगाए। महाराज जी हमारी एकता है, बाकी तो हम सब अलग लेंगे, लेकिन आरती के समय, सामग्री चढ़ाने के समय ऐसी एकता है। एक 25 रुपए का नारियल और अर्घम निर्पामती स्वाहा के समय में सबने हाथ लगा लिया। वो उदाहरण भी कैसे देते हैं, महाराज जी जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी तो सबने हाथ लगाया था। कैसे कैसे उदाहरण देते। इन चीजों से हमें कुछ नहीं मिले। हमारे अंदर पहले तो भगवान के प्रति जो आसक्ति, भगवान उनकी भक्ति करने से, पूजा करने से जो हमें मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना भी होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज व्यक्ति सोचता है डल्लब के गद्दों पे सोकर के मोक्ष हो जाए, एसी की हवा खाता रहूं और डल्लब के गद्दों पे सोता रहूं, और डल्लब का गद्दा भी कौन सा हो, MM कंपनी का। ये हमें चाहिए भी बढ़िया से बढ़िया, घर बैठे मोक्ष हो जाए, नहीं भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, घर से चल के आना पड़ेगा, स्कूटी छोड़नी पड़ेगी। आजकल तो सिस्टम ये हो गया कि बैठो स्कूटी पे और वो बटन दबाओ, स्कूटी तैयार, सीधा मंदिर में रुको, नमोस्तु भगवान, पास जरूर कर देगी। नमोस्तु कह के बस पास कर देना, ना तो अभिषेक किया है, ना पूजा की है, ना मंदिर में बुहारी करी है, झाड़ू नहीं मारी, कुछ नहीं किया, हमें काम बन जाए। और फिर काम ना बने तो भगवान हमें कुछ देता नहीं है, भगवान तो सुनता ही नहीं। क्यों भैया, भगवान क्या फोकट का है, खाली बैठा क्या? हम चाहते सब कुछ है, चाहे करें या ना करें। सोचें, विचार करें कि नित्य प्रतिदिन मंदिर आ रहे हो, क्या भगवान की अर्चना, क्या पूजा कर रहे हो, क्या ईमानदारी से भगवान की वंदना करते हो या नहीं करते हो? और फिर सही मायने में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को नमस्कार किया या नहीं किया? मात्र झुकना ही नमस्कार नहीं होता है। नमस्कार तो भिखारी भी करता है और नमस्कार पुजारी भी करता है। पुजारी और भिखारी दोनों भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन अंतर इतना है, एक भिखारी है, एक पुजारी है। एक पूजा के साथ करता है, एक मांगने के हिसाब से। कहीं ऐसा तो नहीं हम पुजारी के रूप में भिखारी तो नहीं बन गए हैं? सोचें, विचार करें कि कहीं हम प्रत्येक क्रिया के बदले में कुछ मांग रहे हो, लेकिन हमने करा तो कुछ भी नहीं है। पूरी भक्ति और शक्ति के साथ दिन प्रतिदिन अर्चना भी करनी होगी, पूजा भी करनी होगी, वंदना भी करनी होगी, भगवान को नमस्कार भी करना होगा। तब जाकर के आपको मांगना भी है तो दुखों को कमक हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। वो ही राहम, मुझे रत्नात्रय रूप जो बोधि है, ऐसी बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गमनम समाधि मरणम, अच्छी गति में गमन हो, समाधि मेरा मरण हो, और जिन भगवान
आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्रकट हो, बस यही मांगना, और कुछ नहीं मांगना है। बाकी तो संसार की चीजें हैं, कब तक ये संसार की चीजें मांगोगे? संसार की कितनी भी सामग्री मांग लो, मिलेगा भी? मकान, दुकान, व्यापार, बच्चे, पोते पोतियां, या फिर पढ़ने लिखने की सामग्री, ये सब तो यहाँ यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन अगर दुखों का क्षय हो गया, कर्मों का क्षय हो गया और बोधि की अगर प्राप्ति हो गई, याद रखना आप लोगों का जीवन सुधर जाएगा, आपका कल्याण होगा। मान बात, हम अपने जीवन में भगवान से अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को जो हमारे आगम में हमारे आचार्यों ने कहा है वो हमें मांगना है। ये चीज मांग लोगे तो सारी चीज तो अपना मिल जाएगी। कितने सरल शब्दों में आचार्य कुमकुम स्वामी ने मांग दिया कि दुखों का क्षय हो जाए। बस जब दुखों का ही क्षय हो गया तो फिर मांगोगे क्या आप? अब तो कुछ बता ही नहीं मांगने के लिए। इसीलिए जो गुरु ने कहा है वो करो। जो होता क्या है, गुरु कहते हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो हमारा पड़ोसी कह दे, हमारे घर के लोग कह दे, हम वो जरूर मान लेंगे। और गुरु की बुद्धि में भी अगर उन्होंने कोई बात बता दी है तो जरूर एक दो जनों से जरूर पूछेंगे कि भैया ये कर ले नहीं कर ले, महाराज ने ऐसा बताया है। और उन्होंने कह दिया नहीं भैया नहीं करना, अब तो नहीं करे, महाराज ने कह दिया हो, चाहे शास्त्र में लिखा हो, प्रमाण दे के कह दिया हो, लेकिन उन्होंने कह दिया है, हम नहीं मानेंगे। ये हमारी बुद्धि संसार के प्रति आसक्त रहती है। मान भाव हम संसार की क्रियाओं को छोड़ते हुए भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, ये सवाल खड़ा रहता है प्रत्येक धर्मात्मा के मन में। तो भगवान से अगर मांगना है तो हमारे जो आगम में हमारे आचार्यों ने जो मांगा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो आगम अनुकूल है, आप लोगों को वही मांगना चाहिए। निष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुखों को, मेरा दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, रत्नात्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि में मरण हो। ये अगर ये चीज आप मांगते हो और एक बार भी मिल गई तो सोच लेना आपका कल्याण हो जाएगा, संसार का उसी समय अंत हो जाएगा। मानव हम अपने जीवन में भगवान से यही मांगे, अन्य संसार की सामग्री को ना मांगते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। आप सभी का भी शुभ हो, मंगल हो और आप लोग अपने दुखों का क्षय करके संसार से ऊपर उठ करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं शब्द श्रृंखला के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जो बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।